हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 टॉपिक रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन चैप्टर हम पहले भी शुरू कर चुके हैं। इसमें मैंने तुम लोगों को सिखाया था ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियो को दोबारा से देख लेना। उसके लास्ट के 10 मिनट्स उसमें बताया हुआ हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट। अब इसके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें मैं बताया था कि लाइक टर्म्स, जैसे वेरिएबल में लाइक टर्म्स होती है वैसे इसमें भी लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती है। अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैंने लिस्ट निकाली है कुछ क्वेश्चंस की, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अब हम। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, बट इनको किए बिना, ये बेसिक है, इनको किए बिना ये चैप्टर का ये पार्ट नहीं कवर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड दिस एंड दिस, तो हम क्या करेंगे 4√2 प्लस √3 ऐड 3√2 माइनस 2√3। Now open the brackets, 4√2 plus 6√3. There is a plus sign, so there is no change in the bracket. There is no change in the sign of the bracket. So now √2 and √2 are the like terms. So these two terms will solve with each other and these two terms will solve with each other. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस साइन था तो दोनों यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन की। प्लस साइन होने के कारण जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो चेंज नहीं होंगे। इसके बाद लाइक टर्म के साथ सॉल्व होगी। जैसे √2 है, √2 के साथ सॉल्व होगा और √3 की वैल्यू √3 के साथ सॉल्व होगी। तो कैसे सॉल्व होगा, हम क्या करेंगे, पहले जो लाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। लाइक टर्म्स मैंने एक साथ लिख ली, उन्हें एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये एक बार ही करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को 6√3 माइनस 2√3 सॉल्व कर लो। √2 और √2 ये तो वैसे ही रहेंगे, 4 और 3 आपस में सॉल्व हो जाएंगे। होता कैसे था, मैंने उसमें बताया था, √2 और √2 वेरिएबल की तरह काम करते हैं और उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं √2 और √2 ये तो वेरिएबल की तरह काम करेंगे, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में ऐड माइनस होते हैं। तो 4 और 3 कितना बन जाएगा 7, √2 एज इट इज। √2 और √2 को √4 मत बनाना, ये वेरिएबल की तरह वैसे का वैसे ही लगेगा, इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड होंगे। वैसे यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज, √3 और √3 है, √3 तो वैसे का वैसे ही लगेगा। 6 प्लस का 6 माइनस का 2, 6 में से 2 गए 4, तो ये आंसर आ गया। अब √3 और √2 दोनों अलग अलग है, इसलिए डिसलाइक टर्म्स है, तो यही तुम लोगों का क्या होगा आंसर। ओके, वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट, ऐड √5 प्लस 2√3 एंड 2√5 माइनस 5√3। √5 प्लस 2√3 एंड 2√5 माइनस 5√3 ब्रैकेट ओपन करेंगे। √5 प्लस 2√3 प्लस 2√5 माइनस 5√3। अब क्या होगा, ये वाली √5 और √5 ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी। वैसे ये वाली टर्म आपस में लाइक टर्म है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी। तो इन्हें एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे √5 जैसे अकेला x, अगर अकेला x हो, अकेला x कैसे कंसिडर होता है 1x,
अकेले x का कोफिशिएंट क्या होता है 1, वैसे ही यहाँ पे √5 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो √5 और यहाँ भी √5 है तो 2 + 1, इसका कोफिशिएंट 1, इस √5 का कोफिशिएंट 2, तो 2 + 1 कितना बन गया 3, तो ये हो गया 3√5 प्लस, अब ये √3 और √3, पहले √3 लगा लेते हैं, प्लस के 2 और माइनस के 5, प्लस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 3 बना, तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस 3√5 माइनस 3√3। अब दोनों के √5 और √3 दोनों अलग अलग है, सेम तो नहीं है, इसलिए यही क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर। डिसलाइक टर्म्स कभी भी आपस में सॉल्व नहीं होती है, याद रखना। सेम इर्रेशनल नंबर्स ही आपस में प्लस माइनस होंगे, सेम इर्रेशनल नंबर्स ही आपस में प्लस माइनस होंगे, दोनों इर्रेशनल नंबर अलग अलग हैं, इसलिए ये सॉल्व नहीं होंगे आपस में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐड नेक्स्ट √3 + 7 √5 एंड 4√3 + 6√5 ऐड करना है। देखो √3 + 7√5 + 4√3 + 6√5, इन्हीं क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स तुम लोगों ने दोबारा प्रैक्टिस करना है। इन्हें करने के बाद एंड में ये आंसर शीट, ये क्वेश्चन शीट में ऐसे ही रख दूंगा, उसे कॉपी कर लेना क्वेश्चंस को। √3, इससे तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। 4√3 + 6√5, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ से √3 और √3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। √3 के आगे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो √3 वैसे का वैसे ही लगेगा। 1 + 4 5। एक और चीज, ये 5√3 लिखा ना, तो इसे गलती से भी ऐसे मत लिख देना कि ऐसे रख के 3 और 5 को इसके बीच में रख दिया, नहीं, 5 इसके बीच में नहीं आएगा, वो अलग रहेगा। 5 बाहर, मतलब स्क्वायर रूट, ये रूट है, रूट के बाहर रहेगा 5, रूट के बाहर रहेगा 5, रूट के अंदर 5 नहीं होगा। इसका मीनिंग कुछ और होता है, इसका मीनिंग कुछ होता है, इसका मीनिंग होता है 3 की 5th रूट, 3 की 5th रूट, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वैसे होता है, वैसे ये 5th रूट होता है, तो ये चीज अलग है, बाहर रखना। ये कोफिशिएंट हमेशा रूट के बाहर रहते हैं, अंदर नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पे √5 और √5 से सॉल्व होगा, √5 वैसे का वैसे ही रख दो। 6 + 7 13, अब √3 और √5 दोनों अलग अलग है, सॉल्व नहीं होगा, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट ऐड ही करना है। 3√3 + 4 + 2√6, इसे ऐड करना है हमने। 2 + √3 + 5√6, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3√3 + 4 + 2√6 + 2 + √3 + 5√6, √3 और √3 आपस में सॉल्व हो जाएगा, ये बनेगा 3 + 1, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो 1 की तरह काम करेगा। 3 + 1 4, 4√3, इंटीजर 4 इंटीजर है, देखो इसमें कैसा कोई भी अनरूट वाली वैल्यू नहीं है, इंटीजर हुआ, तो यहाँ पे इंटीजर 2 है, इंटीजर इंटीजर के साथ सॉल्व होगा। 4 + 2 6, ये √6 √6 के साथ सॉल्व होगा। 2√6 और 5√6, 2 और 5 7, बन गया 7√6। अब देखो √3 अलग है, √6 दोनों सेम नहीं है, ये मत कहना कि √6 में से √3 होता है। √6 को हम √3 × √2 लिख सकते हैं, इसमें √3 होता है, नहीं होता है, ठीक है, पर डिट्टो सेम होना चाहिए। √3 है तो √3 ही मिलना चाहिए, √6 है तो √6 ही मिलना चाहिए, ये दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर्स हैं, तो √3 है नहीं, इसलिए ये क्या हो गया आंसर। एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स। सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल आता है, लाइक टर्म्स
ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले। 6√2 प्लस 3√5 एंड 3√2 माइनस 5√5 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। तो पहले इसे फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिखा, माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। अब माइनस के कारण क्या होगा, जितने भी ब्रैकेट के अंदर साइन होंगे सब क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 6√2 प्लस 3√5 माइनस, इस प्लस साइन को क्या कर देगा, माइनस, माइनस 3√2 माइनस माइनस प्लस 5√5। सॉल्व करते हैं। √2 की वैल्यू √2 से सॉल्व होगी। √2 6√2 माइनस के 3√2, तो 6 में से माइनस 3 गया 3, तो ये आ गया 3√2। आगे 3√5 और 5√5 ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। तो √5 तो वैसे का वैसे ही लग जाएगा, और 3 + 5 8। अब देखो यहाँ पे √2 यहाँ पे √5 दोनों अलग अलग है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्शन के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, हम बुक में से और क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे अब। जैसे कि मान लो हम क्वेश्चन उठा लेते हैं 3√3 प्लस 4 प्लस 2√6 माइनस 2 प्लस √3 प्लस 5√6, इसे सॉल्व करना है। तो देखो 3√3 प्लस 4 प्लस 2√6 माइनस के कारण ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे चेंज हो जाएंगे। ये बनेगा -2 प्लस का माइनस, माइनस √3 प्लस का माइनस, माइनस 5√6। 3√3 और √3 आपस में सोल्व होगा। देखो √3 के आगे बाई डिफॉल्ट 1 होता है, अगर ना हो तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, तो ये बनेगा 2√3। 4 में से 2 गए 2√2, 2√6 और माइनस के 5√6 आपस में सॉल्व होंगे। √6 तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और प्लस के 2 में से माइनस का 5 गया, माइनस के 3, तो माइनस के 3, प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि माइनस का साइन बढ़े तो प्लस का साइन नहीं आएगा। प्लस के साइन को डिस्कार्ड कर देंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे √3, यहाँ पे +2 और यहाँ पे √6, तीनों के तीनों टर्म्स अलग है, हेंस ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब ये तो इजी थे स्टूडेंट्स, कुछ लेवल हाई करते हैं प्लस माइनस में। प्लस माइनस में कुछ लेवल हाई करते हैं। लेवल हाई तो नहीं कह सकते, इसी तरह के क्वेश्चन ही कहेंगे। किस तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन उठाया 2√2 प्लस 5√3 माइनस 5√2 सब्ट्रैक्ट 3√3 माइनस √2 माइनस √5। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 5√2, माइनस के कारण अंदर वाले सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3√3 प्लस √2 माइनस माइनस प्लस प्लस √5। अब लाइक टर्म्स देखेंगे, देखो √2 ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। तो √2 और √2
प्लस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 3 हुए तो माइनस के 3√2। आगे √3 के साथ √3 सॉल्व होगा। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पे √2 वाली 3 टर्म्स हैं, ध्यान रखना, 1, 2 और 3, तो हम थर्ड को लेना भूल गए थे, ये भी कंसीडर होगा। अब देखो प्लस के 2 और माइनस के 5 कितना बना, माइनस के 3, और माइनस के 3 में प्लस का 1, माइनस के 2, दोबारा देख लो, प्लस के 2, √2 की एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये 3 है, 1, 2 और 3, ये 3 टर्म्स है हमारे पास √2 के। तो यहाँ पे प्लस का 2, माइनस का 5 और प्लस का 1, 1 और 2, 3 बन गया प्लस के 3 और माइनस का 5, माइनस के 2 हुआ तो यहाँ पे आएगा -2√2। अब √3 के हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स को आपस में सोल्व करते हैं। ये दोनों टर्म्स आपस में सोल्व होंगी, प्लस के 5 और माइनस के 3, तो प्लस के कितना बनेगा 2√3। अब देखो √5 अकेला है और कोई √5 है नहीं, यहाँ पे √5 अकेला और कोई है नहीं, तो √5 वैसे का वैसे लग जाएगा। अब √2 कोई और है नहीं, √3 और है नहीं, √5 कोई और है नहीं, तीनों के तीनों अलग है, हेंस इट इज द आंसर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे इससे नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स। सबसे पहले सेम इरेशनल नंबर, अगर सेम इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीजर बन जाता है। एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 बन जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 बन जाएगा। √a 2 बार है तो √a को ये भी लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, क्योंकि अगर किसी चीज का कोई स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर है, तो उसे 2 × 2 लिखा जा सकता है, 8th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है। वैसे ही अगर 2 की पावर 3 हो तो उसे 3 बार लिख देते हैं, 2 × 2 × 2। तो वैसे ही a स्क्वायर √a का स्क्वायर था, तो इसका तो √a को 2 बार लिख सकता हूँ, 2 बार लिख दिया और वो इसके बराबर। इनडायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ कि √2 का स्क्वायर 2 के बराबर, वैसे ही √3 का स्क्वायर 3 के बराबर। क्लियर, पहला रूल। सेकंड रूल है √a × √b इज इक्वल्स टू √a × b, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बन जाएगा √ab। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसकी एग्जांपल है जैसे √2 × √3। अगर रूट में दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स √2 × 3 वो बन जाएगा √6। बच्चों एक चीज याद रखना, प्लस माइनस के रूल अलग होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल अलग होते हैं, उन्हें मिक्स मत कर देना। ठीक है, √6। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इनकी, जैसे कि √5 × √7, 5 × 7 कितना हो 35, √35। √3 × √11 कितना हुआ, 3 × 11 33, √33। क्लियर। नेक्स्ट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मान लो 2 ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, 2√3 एंड 3√5। तो √3 का कोफिशिएंट क्या है 2, √5 का कोफिशिएंट क्या है 3, √3 का कोफिशिएंट क्या है 2, √5 का कोफिशिएंट क्या है 3। तो कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखना, कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो अगर इन्हें ऐड करना है ना, तो मैं ऐसे करूंगा, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और रूट वाली वैल्यूज को आपस में। तो 2 × 3 6, √3 × √5, इस रूल के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट अगर इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, तो √3 × √5 √15। आंसर बन गया 6√15। मैंने पहले भी बताया था, कोफिशिएंट पहले आता है उसके बाद इरेशनल नंबर आता है, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स उठा लेते हैं इसकी, जैसे कि मान लो √5 × 7√7,
6 करना है। अब देखो 6 का रूट 6 का कोफिशिएंट क्या है 7, रूट 5 का कोफिशिएंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, क्योंकि कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स आपस में। तो ये आएगा रूट 5 इंटू रूट 6, तो ये बन गया 7 रूट 30। तो इस तरह से बच्चों मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है। क्लियर? इस तरह से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि यहां से उठा लेते हैं रूट 3 प्लस रूट 2, यही आगे कंटिन्यू रखेंगे। एंड बच्चों प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। देखो दो फैक्टर्स हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। पहले रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, रूट 3 के आगे 1 का कोफिशिएंट लगेगा, तो ये आएगा रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 5 से, इसे इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसे इससे भी करेंगे, प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 रूट 3 से। अब रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 5 से। वैसे ही रूट 2 को इससे करेंगे, रूट 2 इंटू 7 रूट 3, इसे मल्टीप्लाई किया 2 रूट 15 प्लस इसे मल्टीप्लाई किया 3 रूट 3 और 7 27, तो ये आया 2 रूट 10 और ये बन गया 7 रूट 6। क्लियर? देखो कैसे किया मैंने। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो समझ लग गया, पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसे इससे मल्टीप्लाई किया, इसे इससे मल्टीप्लाई किया, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 3 और रूट 5, रूट 15 हुआ, 2 और 1 2, प्लस एज इट इज रूट 3 और रूट 3, रूट 3 और रूट 3 3 बनेगा, ऊपर रूल कराया था। सेम इरेशन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इंटीजर बन जाता है। रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 इंटू 3 3, तो रूट 3 इंटू 3 3 बन गया, 3 इंटू 7 21। वैसे ही रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10, और रूट 2 के आगे 1 बाय डिफॉल्ट, तो 2 इंटू 1 2। वैसे यहाँ पे 2 इंटू रूट 3 रूट 6 7, रूट 2 के आगे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो 7 इंटू 1 7। तो अब देखो रूट 15 कोई और है नहीं, 21 इंटीजर है, इंटीजर कोई और है नहीं, रूट 10 है नहीं है, वैसे रूट 6 कोई और है नहीं है। अब इसका मतलब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस टर्म्स है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है।